गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशंस। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? दो प्रोपोजिशंस को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। दो प्रोपोजिशंस को हम इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उनकी जो ट्रुथ टेबल है वो इक्वल है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। समझ रहे हो आप? कि दो प्रोपोजिशंस है या मल्टीपल प्रोपोजिशंस है, उनको हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इक्विवेलेंट कहेंगे तब जब उनकी ट्रुथ टेबल दोनों की इक्वल है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक, इसमें अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है। जैसे सबसे पहले है डी मॉर्गन्स लॉ। ये पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी 8-10 प्रॉपर्टीज है। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है? सपोज करो आपके पास प्रोपोजिशन है P, इसका कंजक्शन किया हमने Q के साथ, ठीक है, और इसका नेगेशन कर दिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी? इसकी ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल इक्वल होगी आपकी नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। ये आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ एक दो करके। मान लिया ये अपने पास P है, ये Q है, ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं इसका कंजंक्शन P Q, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम इसका निगेशन P कंजंक्शन Q, मतलब लेफ्ट साइड का ये वाला, ठीक। अब देखो, मान लिया P T है, ट्रू है, इसी ट्रुथ टेबल बना लो बेसिकली, और ये फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। तो इसका कंजंक्शन करोगे तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स, तो जहां दोनों ट्रू होंगे वो आपका ट्रू हो जाएगा। और इसका नेगेशन करना है। अब आपने नेगेशन करोगे तो ये हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। ये किसके इक्विवेलेंट कह रहे हैं हम? नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, है ना। तो नेगेशन P क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है। नेगेशन P होगा आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नेगेशन Q मैं इस साइड लिख लेता हूँ। तो नेगेशन Q होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। और मैंने अब इनका क्या करना है? डिसजंक्शन। इन दोनों का हमने किस किस का? इसका और इसका, दोनों का डिसजंक्शन करना है। तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 रहेगा, ट्रू 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 रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू रहेगा। अब आप ये देखो, ये वाली जो टेबल है ये आपकी क्या इक्वल है इसके? हम कुछ गलती कर गए क्या? एक बार गलती चेक करो बच्चों, कुछ गलती हुई है। सर नेगेशन अच्छा, यहाँ पर ये गलती कर गए ना हम। ये यहाँ पर जब हमने इनका कंजक्शन किया था, ये फॉल्स ये ट्रू आएगा ना। यहाँ पर जब हमने नेगेशन करना था इसका,
ये फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, गलती से मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया था, ये ट्रू है। अब इन दोनों को देखो, दोनों इक्वल है, यही अपना लॉ कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी इक्वल है दोनों ये आपस में। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, जितने भी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, ये 10 प्रॉपर्टीज आपको, इन सबको आप ऐसे ही वेरीफाई खुद भी कर सकते हो। मैं हर एक को वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा आपको। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ में दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे नेगेशन कर दिया मैंने, पी डिसजंक्शन क्यू, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्विवेलेंट होगा नेगेशन पी कंजंक्शन डिसजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन है जो, इसको कंजंक्शन में चेंज कर दो। आपने बेसिकली यहाँ पर साइन चेंज करना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, P डिसजंक्शन Q, ये आपका इक्विवेलेंट है Q डिसजंक्शन P। P को Q के साथ करो या Q को P के साथ करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, है ना। ये तो डिसजंक्शन के लिए था, आप इसको कंजंक्शन के लिए करना चाहो तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, Q कंजंक्शन P, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, P डिसजंक्शन Q और इसका मैं डिसजंक्शन करता हूं, मान लिया एक और है अपने पास R, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होगा किसके, P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। मतलब पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करते हो, है ना, पहले P डिसजंक्शन Q कर लो या फिर Q डिसजंक्शन R कर लो, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड जो अपने पास प्रोपोजिशन है उसके साथ डिसजंक्शन कर दो, दोनों केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। आप खुद वेरीफाई कर लेना इनकी वैल्यू लेके। फिर कंजंक्शन के लिए मैं कैसे कर सकता हूं, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, है ना। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि भाई P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, साइन अलग है यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट होगा P कंजंक्शन Q, ठीक है, और डिसजंक्शन P कंजंक्शन R, और P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, ये इक्विवेलेंट होगा आपका P डिसजंक्शन Q, और जो ये ब्रैकेट में है ये बीच में आ जाता है इनके,
कंजंक्शन P डिसजंक्शन R। बेसिकली क्या करना आपने, जो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है ना वो इन दोनों के बीच में आना है इसमें। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जितनी मैं आपको बता रहा हूं ये सारी आपको याद होनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंपोर्टेंट लॉ। ये क्या कहती है कि भाई अगर मैं P का कंजंक्शन करता हूं P के साथ तो मुझे P ही मिलेगा, है ना। या फिर मैं P का डिसजंक्शन कर लूं P के साथ ही तो भी ये हमें P के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। ये जो सिंबल है जनरली ये थोड़ा टिल्ट होता है पहला, मतलब जो मैं ये 3 लाइन लगा रहा हूं ना, ये 2 लाइन तो स्ट्रेट होती है नीचे वाली और ऊपर वाली हल्की सी टिल्ट होती है इस टाइप से, एस टाइप से। इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको हम। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट क्या कहती है कि भाई नेगेशन ऑफ, किसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P वो आपका इक्विवेलेंट होगा P के। पहले तो आपने नेगेशन कर दिया P का, फिर जो रिजल्ट आया उसका फिर नेगेशन कर दिया तो आपको ओरिजिनल जो प्रोपोजिशन है वो मिल जाएगी, है ना। फिर है ट्रांसपोजिशन लॉ। ट्रांसपोजिशन ये क्या कहते हैं कि P इंप्लाइज Q, ये आपका इक्विवेलेंट है किसके, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। P इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट होगा आपका जिसके नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। एट्थ प्रॉपर्टी है आपकी मैटेरियल इम्प्लीकेशन। P इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट होगा इसके नेगेशन ऑफ Q, सॉरी नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ये मेटेरियल इम्प्लीकेशन प्रॉपर्टी है। P implies Q is equal to negation of P disjunction Q। और मेटेरियल इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है, P बाई इंप्लीकेशन Q ये इक्विवेलेंट है किसके, P इंप्लाइज Q कंजंक्शन Q इंप्लाइज P। और इसका ये आपका फर्दर आपका इक्विवेलेंट होगा किसके, ये होगा P इंप्लाइज Q डिसजंक्शन negation of P conjunction negation of Q। P implies Q
इन दोनों के इक्वल है। इसको आप फर्दर रिप्लेस करना चाहो तो P इंप्लाइज Q किसके इक्वल है? नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन सॉरी डिसजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। इस टाइप से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको रिप्लेस कर लो इस जगह पर। वो तो फर्दर ड्राइव करने पे बात है, कितना ड्राइव करना चाह रहे हो आप। उसके बाद है एक्सपोर्टेशन प्रॉपर्टी। एक्सपोर्टेशन प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? P कंजंक्शन Q इंप्लाइज R इक्विवेलेंट होगा किसके? P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। ये अपनी 10 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जिसमें बहुत सारी है वैसे, लेकिन सारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 10 तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इनमें से आप घर पे खुद क्या कर सकते हो काम, कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी उठाओ इनमें से और उसकी ट्रूथ टेबल बना के चेक करो कि यार ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये काम आपने खुद करना है। 2-4 करोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका कि भाई हाँ ये सच में इक्वल है। अभी तो बस आप रट्टा मारोगे, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज किसी प्रोपोजिशन को हम टोटोलॉजी कहेंगे कब? इफ इट इज ट्रू अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। समझ रहे हो? किसी प्रोपोजिशन को हम टोटोलॉजी कहेंगे कब? जब वो सभी सर्कमस्टांसेस में आपको ट्रू रिजल्ट दे, उसमें फॉल्स कहीं आए ही ना, उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए प्रपोजिशन P है, इसका डिसजंक्शन किया Q के साथ और बाय इंप्लीकेशन P। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि कोई आपको इस टाइप से एक प्रपोजिशन दे दी और वो आपसे पूछे कि चेक करो क्या ये टोटोलॉजी है। हमने क्या करना उसमें, हमने उसकी ट्रूथ टेबल बना के देखनी है। जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें हर जगह ट्रू आना चाहिए, कहीं भी फॉल्स नहीं आना चाहिए। अगर उसमें हर जगह ट्रू है तो हम कहेंगे कि भाई वो प्रोपोजिशन है। जैसे मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ये P है Q है, ठीक है। P में ट्रू फॉल्स हो सकता है, Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका हमने डिसजंक्शन किया तो डिसजंक्शन में क्या रिजल्ट दिया? ट्रू 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 फॉल्स। P डिसजंक्शन Q मैंने ये वाला पार्ट किया भी, पूरा एकदम करोगे पूरे को सोल्व तो गलती होने के चांस रहते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट कर लो उसके और उनको सोल्व कर लो। अब कर लो P डिसजंक्शन Q और इसका बाय इंप्लीकेशन P के साथ। बाय इंप्लीकेशन क्या कहता है? फॉल्स कब आएगा बाय इंप्लीकेशन में? सोच के बताओ।
बाई इंप्लीकेशन में कब ट्रू आता है और कब फॉल्स आता है? काफी बाई इंप्लीकेशन में ट्रू कब आता है और फॉल्स कब आता है? जब दोनों ट्रू हो तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हो तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, पी डिसजंक्शन क्यों, ये इसका बाय इंप्लीकेशन करना है किसके साथ, पी के साथ, इन दोनों का। अब दोनों ट्रू है तो रिजल्ट हो गया ट्रू, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, रिजल्ट हो गया ट्रू। यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो रिजल्ट होगा आपका फॉल्स। यहाँ दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट होगा आपका ट्रू। तो क्या मैं इस ट्रूथ टेबल के बेस पे क्या इसको ये टोटोलॉजी बोल सकता हूँ, यस नो? क्या ये टोटोलॉजी है? फटाफट बताओ। खुशी बिल्कुल गलत जवाब आपका, ये टोटोलॉजी नहीं है। मैंने क्या बोला था, टोटोलॉजी वो होती है जो हर एक केस में आपको ट्रू ट्रू रिजल्ट दे। यहाँ पर यहाँ देखो ये फॉल्स मिला हुआ है आपको, अगर ये ट्रू मिलता मुझे यहाँ पर तो मुझे सारे के सारे ट्रू मिलने थे हर एक केस में, तो उस केस में ये टोटोलॉजी होती। लेकिन इस केस में ये टोटोलॉजी नहीं है। मुझे एक भी एंड रिजल्ट में एक भी फॉल्स नहीं मिलना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो टोटोलॉजी नहीं है वो। क्लियर? चलो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पी डिसजंक्शन पी बाय इंप्लीकेशन पी, बताओ क्या ये टोटोलॉजी है? एक मिनट आपके पास।
बताओ फटाफट। देखो इसी ट्रूथ टेबल बनाओ। पी पी आपका ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर मैं पी का डिसजंक्शन करूंगा पी के साथ, अगर मैं पी का डिसजंक्शन करता हूं पी के साथ, तो मुझे क्या सेम रिजल्ट मिलेगा? करके देख लो। पी का पी के साथ डिसजंक्शन करोगे तो सेम सिंबल मिलेगा। ऐसे बना लो ना, एक और पी ले लो, इसको ट्रू फॉल्स ले लो, इसको भी। अब इनको करोगे आप डिसजंक्शन तो सेम ही तो रिजल्ट मिलेगा जो पी का है। और इसको हमने बाई एप्लीकेशन करना है किसके साथ? पी के साथ। दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, ना सॉरी ट्रू। अब सारे इसमें ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? ये टोटोलॉजी है। कोई फॉल्स तो नहीं आया इसके अंदर। फॉल्स आ जाता अगर एक भी तो मैं इसको टोटोलॉजी नहीं बोलता। चलो नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कहता है जो स्टेटमेंट आपको हमेशा फॉल्स रिजल्ट दे। टोटोलॉजी में तो ट्रू था, कॉन्ट्राडिक्शन में फॉल्स। जो हमेशा फॉल्स रिजल्ट दे उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लिया आपने करना है पी कंजंक्शन नेगेशन पी, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। पी लिया, पी की दो वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, है ना। और इसके नेगेशन की क्या वैल्यू होगी? या तो फॉल्स, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। और मैंने इनका कंजंक्शन लिया, ट्रू फॉल्स। जब हम कंजंक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। इसमें कोई भी ट्रू नहीं है। अगर एक भी ट्रू होता तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोलता। इसमें सारे फॉल्स है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी क्या कहता है? जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू फॉल्स कुछ भी रिजल्ट दे सकती है ना। उसको हम कॉन्टिंजेंसी बोल देते हैं। जैसे एक मैंने पी ले लिया, एक क्यू ले लिया, ठीक है। और मैं इनका क्या करता हूं? डिसजंक्शन कर देता हूं। तो हमने ये बताना कि भैया कॉन्टिंजेंसी है या नहीं है। पी लिया, एक क्यू लिया, ट्रूथ टेबल बना दो। ये क्या आएगा? ट्रू, 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 फॉल्स। देखो इसमें ट्रू भी है, इसमें फॉल्स भी है, तो इसको हम कंटिंजेंसी बोल देते हैं कि भाई ये कंटिंजेंसी है। टोटोलॉजी में सारे ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन में सारे फॉल्स, कंटिंजेंसी में कुछ भी आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक?
ये हमने वेरीफाई करना है कि भाई ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? ट्रूथ टेबल बनाओ। पी ले लिया हमने, क्यू ले लिया, ठीक है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। और उसके बाद क्या करो, ये वाला पार्ट निकालेंगे हम, पी कंजंक्शन क्यू। पी कंजंक्शन ट्रू, ये ट्रू कब होगा? जब दोनों ट्रू होंगे। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, ये क्या होगा? फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसका हमने क्या करना है? डिसजंक्शन करना है, किसके साथ? पी के साथ। मतलब इसका और इसका डिसजंक्शन करना है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये हर एक केस में आपको ट्रू रिजल्ट दे रहा है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये टोटोलॉजी है। सबको समझ में आया कैसे किया हमने? सबको क्लियर है? जनरली गेट नेट में क्या होता है, वो आपको 4-5 इस टाइप से प्रपोजिशन दे देंगे और वो आपसे पूछते हैं इनमें टोपोलॉजी कौन कौन सी है या इनमें से कॉन्ट्राडिक्शन कौन कौन सी है। तो आपने उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो तभी आप बता पाओगे कि भाई ये टोपोलॉजी है और ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपको इस टाइप से आ सकता है कि भाई प्रूव दैट, एक इस टाइप से आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे प्रपोजिशन कि भाई प्रूव करो कि ये टोपोलॉजी है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके ट्रूथ टेबल बनाओ और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे बताओ कि भाई ये टोटोलॉजी है या नहीं है। इसी टाइप से वो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में पूछ सकता है। जो मैंने आपको लॉ बताए थे, ये 10 प्रॉपर्टीज बताई थी, वो कह सकता है कि प्रूव करो ये दोनों इक्विवेलेंट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्विवेलेंट है। तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी ट्रूथ टेबल बनाओ और बताओ कि जो एंड रिजल्ट आया वो अगर दोनों इक्वल है तो वो जो स्टेटमेंट उसने दी है या प्रपोजिशन जो उसने दी है वो इक्विवेलेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो बच्चों कल करेंगे बाकी।